मैं डॉक्टर स्मिता टंडन फ्रॉम जमुना सेवा सदन हॉस्पिटल शिवपुर। सबसे पहले मैं अपनी सारी महिला चिकित्सक दोस्तों को राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक को लेने जा रही हूँ वो इस समय की सबसे बड़ी समस्या है, यानी कि गर्भाधारण। गर्भाधारण दो तरह से होता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम, यानी कि नेचुरल या आर्टिफिशियल। आजकल की दौड़ भाग की जिंदगी में नेचुरल कंसेप्शन के रेट्स कुछ कम हो गए हैं और प्राकृतिक कंसेप्शन के बजाय कृत्रिम गर्भाधारण का रेशियो कुछ ज्यादा बढ़ गया है। कृत्रिम गर्भाधारण उन महिलाओं को जरूरत पड़ती है जो पति पत्नी साहचर्य के बाद भी 1 साल के बाद प्राकृतिक गर्भधारण ना कर पाए, और अगर महिला 35 साल की उम्र से ज्यादा है वो पति पत्नी 6 महीने के साहचर्य के बाद गर्भाधारण ना कर पाए। कई बार सुनने में आता है ART। व्हाट इज ART? ART इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी जिसके माध्यम से एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कृत्रिम गर्भाधारण कराता है, उसको ART कहते हैं। ART में सबसे सुनने वाला और सबसे कॉमन प्रोसीजर जिसको IVF कहते हैं, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? सबको पता है कि जब महिला के एग से पुरुष का स्पर्म मिलता है तो एक एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनता है, जो आगे एक बच्चे के रूप में विकसित होता है। लेकिन अगर ये एग और शुक्राणु नेचुरल कंसेप्शन नहीं कर पाते हैं तो उनको IVF के द्वारा एग को स्टिमुलेट करके, एग को दूरबीन की विधि से रिसीव करके और एक लेबोरेटरी में जब इन दोनों को मिलाते हैं और भ्रूण को डेवलप करते हैं, और उस भ्रूण को एक समय आने पे महिला के गर्भाशय में उसको रख देते हैं, जो आगे एक बच्चे का रूप विकसित करता है, इसको ही IVF कहते हैं। सेकंड, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IUI। कई बार सुनने में आता है कि ये गर्भाधारण IUI के बाद हुआ है। ये गर्भाधारण IUI जिन महिलाओं में या जिन पुरुषों में कोई कमी ना होने के बाद भी अगर वो नेचुरल कंसेप्शन नहीं कर पाते हैं, तब उसमें पुरुष के शुक्राणुओं को डायरेक्ट यूट्रस में डालने की प्रक्रिया को IUI कहते हैं। ICSI का प्रोसीजर मुख्यतः पुरुषों के लिए होता है। जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी होती है उसमें एक स्पर्म को अगर एग में इंजेक्शन के माध्यम से डाला जाता है तो इसको ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके अलावा कई बार कुछ शब्द सुनने में आते हैं जिसके बारे में नहीं पता होता है, जैसे कि क्रायोप्रिजर्वेशन। व्हाट इज क्रायोप्रिजर्वेशन? क्रायोप्रिजर्वेशन उन पुरुषों और महिलाओं के लिए होता है जिनको एक सर्टेन एज तक अगर गर्भाधारण नहीं करना है, वो अपनी एक अवस्था के बाद यानी कि 35 या 40 साल के बाद वो गर्भाधारण करना चाहें, पुरुष या महिला, तो वो अपने एग को और स्पर्म को प्रिजर्व करा सकते हैं। ये कभी कभी सेलिब्रिटीज या कैंसर के मरीजों में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। व्हाट इज सरोगेसी? कई बार सुनने में आता है कि इस कपिल को सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त हुआ है। व्हाट इज सरोगेसी? सरोगेसी का मतलब है अगर कोई महिला खुद प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती है लेकिन वो अपना ही बच्चा चाहती है, तो ऐसे में डॉक्टर महिला का ही एग रिट्रीव करके और उसके ही पति का स्पर्म रिट्रीव करके अगर वो लेबोरेटरी में एग और स्पर्म को मिलाकर भ्रूण बनाता है और उस भ्रूण को दूसरी महिला के यूट्रस में रख देता है, जिससे कि वो महिला प्रेग्नेंट होके उस बच्चे को जन्म देती है जो कि पहले कपल का बच्चा है। इसको सरोगेसी कहा जाता है। कभी कुछ शब्द सुनने में आते हैं, डोनर एग, डोनर स्पर्म। व्हाट इज इट? अगर किसी महिला में अंडे या तो बढ़ नहीं रहे हैं या बन नहीं रहे हैं या अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहे हैं, जिससे कि उस महिला का कई बार एबॉर्शन हो चुका है और फिर वो अपना गर्भाधारण नहीं कर पा रही है, ऐसे में उस महिला का एग ना लेकर अगर किसी और महिला का एग IVF की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाए, और इसी तरह किसी पुरुष में अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है या
क्वांटिटी अच्छी नहीं है या उसका किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से उसमें स्पर्म नहीं बन पा रहे हैं, तो अगर किसी दूसरे पुरुष का स्पर्म लेके और किसी दूसरी महिला का एग लेके आईवीएफ की प्रक्रिया अपनाई जाए तो उसको डोनर एग और डोनर स्पर्म की प्रेगनेंसी कहा जाता है। मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि किसी भी महिला या पुरुष में अगर प्राकृतिक गर्भाधारण में कोई भी परेशानी हो रही है तो वो अपनी डॉक्टर से जाकर मिले, वो उनको उचित समय पे उचित सलाह देंगे। थैंक यू।